हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इंडियन मेहंदी क्लासेस। आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 3 है। इसमें हमने सारे फ्लावर कलेक्शन की डिज़ाइंस आप लोगों को दिखाई हैं। फ्लावर कलेक्शन की डिज़ाइंस में मैंने जो स्टार्टिंग पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, वो स्टार्टिंग पिक्चर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर कलेक्शन की डिज़ाइन से ही मैंने कवर किया है। मतलब उस डिज़ाइंस में सिवाय फ्लावर डिज़ाइन के और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उसमें नहीं है। सिर्फ फ्लावर की सिंपल डिज़ाइन से कितना प्रिटी कलेक्शन बनता है मेहंदी डिज़ाइन का, वो आप स्टार्टिंग पिक्चर्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं एक्स्ट्रा बाय डेकोरेशंस, तो वो सारे एलिमेंट मैंने आपको क्लास 1 में ऑलरेडी सिखा दिए हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि इसमें जो भी ऐड है वो हमने सीखा नहीं है। वो सब कुछ मैंने आपको क्लास 1 में सिखा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास 1, वो प्लीज़ पहले क्लास 1 देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने सबसे पहला जो मेहंदी के लिए बेसिक डायरेक्शंस होते हैं, आपको किस तरीके से मेहंदी स्टार्ट करनी है, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, कौन सी बुक यूज़ करनी है, किस तरीके से आपको मेहंदी सीखने का स्टार्टिंग करना है, वो सारी प्रोसेस मैंने आप लोगों को क्लास 1 में सिखाई है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग डायरेक्टली क्लास 3 देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। पहले आप लोग क्लास 1 देखिए, उसके बाद क्लास 2 देखिए एंड देन आप क्लास 3 देखिएगा। और जो जो डायरेक्शंस मैंने जिस जिस वीडियो में दिए हैं उन सबको आप प्लीज़ फॉलो करिए। मैं विथ वॉइस वीडियो इसीलिए अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो कि हाँ कोई डिज़ाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर किसी डिज़ाइन का आपसे इतना शेप उसका डिज़ाइन का वैसा नहीं बन रहा है, या कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरे मेन चैनल में, जिसका नाम है इंडियन मेहंदी। तो उस चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप लोग वहाँ से जाके मेरे से ऐड हो सकते हैं। कुछ टाइम बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैंने इंस्टाग्राम लिंक नहीं अपलोड किया है यहाँ पे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आप लोगों को मेरे अकाउंट की नीड है, कि हाँ आप लोगों को कोई डिज़ाइन का पिक्चर शेयर करना है, या फिर आप लोगों को अपनी डिज़ाइन क्लासेस शेयर करनी है, कि आप लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है मेरी वीडियोस से, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी। इसके बाद मैंने इस पार्ट 1 में, ये जो है हमारा क्लास 3 का पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल 35 फ्लावर डिज़ाइंस समझाई हैं। 35 फ्लावर डिज़ाइंस मैंने इसमें अकेले पार्ट में इसलिए कवर की है क्योंकि अगर मैं सिर्फ 10 फ्लावर डिज़ाइंस आप लोगों को सिखाती बाय वीडियो, तो उसके पार्ट आई थिंक 6 to 7 पार्ट बन जाते। बिकॉज़ हम लोगों ने को अभी क्लास 2 भी करनी है, क्लास 3 भी कवर करनी है। तो इसी कारण से आई मीन टू से पार्ट कवर करने हैं, क्योंकि फ्लावर डिज़ाइन के 3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट आ चुका है, मतलब अभी अपलोड हो जाएगा कल तक। उसके बाद इसके जो 2 पार्ट और बचे हुए हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा, और एक और पार्ट है वो और नेक्स्ट वीक आएगा। बट 2 पार्ट इसके अभी और आएंगे क्लास 3 के, बिकॉज़ अभी 35 फ्लावर डिज़ाइंस ही कवर हुई हैं। इसके अलावा अभी बहुत सी फ्लावर डिज़ाइंस बाकी हैं जो कि मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। साथ ही साथ में पार्ट 3 जो कलेक्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रोजेज़ डिज़ाइंस होंगी। पार्ट 3 में मैं सिवाय रोजेज़ डिज़ाइन कलेक्शन के और कोई कलेक्शन नहीं लूँगी, बिकॉज़ रोजेज़ का डिज़ाइन कलेक्शन जो है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और उसका एक अपना लुक होता है जो कि हर एक बेसिक मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ हो जाती है। आप जब भी देखेंगे कोई अरेबिक पैटर्न डिज़ाइंस होती हैं या फिर सिंपल मेहंदी डिज़ाइंस होती हैं, तो उसमें सबसे पहला सिंपल वे होता है कि उसको फ्लावर से हम लोग डेकोरेट कर देते हैं। फ्लावर बना के हम लोग उसकी ब्यूटी और ज़्यादा निखार देते हैं, जिसे कहते हैं ब्यूटी निखारना। तो वो उस तरीके से हमारी मेहंदी के लिए वो निखारने वाली ब्यूटी जो है वो फ्लावर बनती है। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि मैं जिस तरीके से जो जो क्लास आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोगों को उसी तरीके से सीखना है। क्योंकि मैं अगर इस पैटर्न में क्लास ले रही हूँ, तो मैंने भी कुछ सोच के ही आप लोगों के लिए वीडियोस इस तरीके से अपलोड करी हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, और जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ आप लोग प्लीज़ उसी तरीके से सीखिएगा। साथ ही साथ में अगर स्टार्टिंग में कोई भी डिज़ाइंस इतनी अच्छी नहीं बनती हैं तो कोई बात नहीं,
ये आपका स्टार्टिंग कलेक्शन है। आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास हमारी बढ़ती जाएगी, आप लोग जैसे जैसे मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे और समझेंगे मेरी वॉइस से कि मैं आप लोगों को क्या क्या डायरेक्शंस दे रही हूँ, साथ ही साथ में मेरे हैंड मूव को आप देखेंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को उस तरीके की मेहंदी डिज़ाइंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप बिगनर्स हैं, आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोग हर एक शेप इतना परफेक्ट कभी नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना पाता है। आफ्टर फ्यू टाइम जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग उस चीज़ पे फोकस्ड करेंगे, एटलीस्ट 1 घंटा तो आप मेहंदी को दीजिए ही। 1 घंटा मेहंदी के लिए बहुत है, पर डे प्रैक्टिस के लिए बात कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग 2-3 दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिनिमम 2 आवर्स आप दीजिए, लेकिन अगर आप हर दिन 1 घंटा मेहंदी को देते हैं तो आप लोग उस चीज़ में फोकस रहेंगे, आपका मन लगा रहेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको मेहंदी की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बिकॉज मेहंदी की हर एक ट्रिक होती है, लेकिन सबसे पहले वो ट्रिक काम नहीं आती है जब तक आप लोग मेहंदी कलेक्शन को समझ नहीं लेते हैं। इसीलिए आप लोगों को पहले मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो शेयर करने के बाद अगर आप लोगों को डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, नहीं हो पा रही है, कोई डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है, कोई शेप, तब मैं आप लोगों को उसकी ट्रिक्स दूंगी शॉर्ट वीडियोस में। मैंने, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे अभी तक मैंने एक भी शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करी है, जस्ट इसलिए कि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नीड होगी तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक भी अपलोड कर दूँगी। साथ ही साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि फ्लावर डिज़ाइन कलेक्शन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप लोग फ्लावर डिज़ाइन बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बिकॉज फ्लावर में कोई बहुत ज़्यादा टफ शेप्स नहीं होते हैं, मिनिममली हार्ड शेप्स और मूवमेंट वाले शेप्स होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को फ्लावर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। साथ ही साथ में मैंने इस पार्ट 1 में बेसिकली शेडिंग फ्लावर डिज़ाइन कवर किए हैं, आउटलाइन फ्लावर डिज़ाइन कवर किए हैं, हार्ट शेपेड मेहंदी डिज़ाइन कवर मतलब फ्लावर डिज़ाइन कवर किए हैं, और डार्कनेस वाले जो मेहंदी मतलब फ्लावर होते हैं उनको कवर किया है। विद डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मैंने कवर किए हैं। साथ ही साथ में मैंने एकदम सिंपल बेसिक जो फ्लावर हम लोग यूज़ करते हैं डार्क कलेक्शन मेहंदी डिज़ाइन में, उसको भी मैंने इसमें ड्रॉ करके सिखा दिया है। ये एक बेसिक रोज़ है जो कि हम लोग एक सिंपल पैटर्न मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पिक्चर्स दिखाई थी। आपको वो सारे फ्लावर्स इस वीडियो के अंदर मोस्टली मिल ही जाएंगे। तो वो जो फ्लावर्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, इसलिए मैंने वो वाला सिंपल रोज़ आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा दिया है। लेकिन जो पार्ट 3 होगा उसमें हैवी फ्लावर डिज़ाइंस होंगे। हैवी फ्लावर डिज़ाइंस मतलब जो दुल्हन मेहंदी में यूज़ होते हैं, जो किसी हैवी डिज़ाइंस में जो रोजेज़ यूज़ होते हैं, जिसमें शेडिंग, डार्कनेस और उसका कलेक्शन, उसकी डिज़ाइंस, उसका हर एक मटेरियल जो उसमें यूज़ हो रहा है उस डिज़ाइन में, उसकी हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। तो वो रोजेज़ थोड़े बड़े रहेंगे, लार्ज रहेंगे साइज़ में, और उनका डेकोरेटिव कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्रिटी होगा। तो इसी कारण से मैं ना पार्ट 3 लास्ट में लूँगी, और पार्ट 3 के बाद भी अगर मुझे लगेगा कि फ्लावर डिज़ाइंस आप लोगों की पूरी कवर नहीं हो पा रही है तो ही मैं पार्ट 4 बनाऊँगी, वरना मैं पार्ट 4 नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पार्ट 3 तक आप लोगों के लिए मेहंदी डिज़ाइन इनफ है। मैंने खुद इसमें 35 मेहंदी डिज़ाइंस कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो का अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितनी डिज़ाइन कवर कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर डिज़ाइंस एक वीडियोस में मतलब अभी के अभी ही सिखा दी जाए, बात के लिए ना रखूँ मैं, क्योंकि फ्लावर एक ऐसा कलेक्शन है जो कि आप लोगों की डिज़ाइन क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जब कोई 100 चीज़ें देखते हो या फिर कोई 100 चीज़ सीखते हो, तो उसमें से कम 40 सेंटेंस, 40 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद हो जाती हैं, आप उसको ड्रॉ कर पाते हैं। तो बस मेरा भी यही मोटो है कि आप लोगों को अगर मैं 2 पार्ट दूंगी तो उसमें मिनिममली अगर 50 फ्लावर डिज़ाइंस भी आप लोगों ने सीखने की ट्राई करी, तो उसमें से 25 मेहंदी डिज़ाइन, 25 फ्लावर डिज़ाइंस तो आप लोगों को आ ही जाएंगी। तो 25 फ्लावर डिज़ाइन से भी हम बहुत सारे कलेक्शंस बना सकते हैं, बहुत सारी प्रिटी मेहंदी बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग स्टार्टिंग में ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोगों से ये डिज़ाइन या ये कलेक्शन ऐसा क्यों नहीं बन रहा है। सबके यही हाल है, मैंने भी
भी जब ये डिज़ाइन मेहंदी की सीखना शुरू किया था, तब मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी मेहंदी डिज़ाइन, बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज जो चीज़ सीख रही हूँ वो मैं कल किसी को सिखा पाऊँगी या कल किसी को इतना अच्छे से गाइडेंस कर पाऊँगी। बट हम हर चीज़ बदलती है, टाइम बदलता है, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल जाती हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट देते हैं, अपना 100% फोकस देते हैं और उसको अपनी हॉबी बना लेते हैं, तो आपको वो चीज़ ड्रॉ करने में, सीखने में, समझने में बहुत ही आसानी भी होती है और खुशी भी मिलती है। जिस तरीके से मेहंदी मेरी अब एक हॉबी है, तो मैं अगर मेहंदी ड्रॉ करती हूँ या डिज़ाइंस किसी को सिखाती है, बताती हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत खुशी मिलती है कि शायद मैं जो सिखा रही हूँ, शायद किसी 10 में से 1% तो ऐसा होगा जो मेरी प्रैक्टिस को सीरियसली ले रहा होगा, मेरे हार्ड वर्क को समझ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आप लोग को एक एक डायरेक्शंस देती हूँ, इतना स्लो वीडियो अपलोड करती हूँ, साथ ही साथ में मैं हर एक डिज़ाइन को इतना आराम से बनाती हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो 10 में से 1% भी अगर मेरी हार्ड वर्क को समझता है तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करा करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करा करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर जो भी लोग मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो उन लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे मेरे चैनल का ग्रो हो और लोग मेरे चैनल को जानें, मेरी वीडियोस को देखें। साथ ही साथ में उनके कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे शेयर करें, जिससे हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रह पाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को कोई नई डिज़ाइन का कलेक्शन आता होगा, जो लोग बिगनर्स नहीं हैं, जो लोग क्लास ले चुके हैं, तो वो लोग भी मुझसे आके ऐड हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ नई चीज़ सिखाएंगे, वो नई चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सिखा पाऊँगी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, ज़रूर ही। लाइक करना, डिसलाइक करना, इट्स बिलोंग्स टू योर चॉइस, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक कमेंट तो ऐसा करना ही है जिससे मुझे सच में खुशी मिले और मैं ये समझूँ कि हाँ, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए यूज़फुल है। प्लीज़, और वीडियो को समझना आप लोगों के फोकस पे है, क्योंकि वीडियो तो मैं जितनी मेरे से हो सकता है उतना अच्छे से ही अपलोड करती हूँ, हर एक डिज़ाइन को कवर करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ में आप लोगों को जब भी कोई भी डिज़ाइन को डार्क करना है तो आप लोग प्लीज़ अप्सरा पेंसिल का सबसे ज़्यादा यूज़ करें। शेडिंग कलेक्शन के लिए आप लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क करने के लिए कोई भी कलेक्शन को आपको सिर्फ अप्सरा पेंसिल यूज़ करनी है। शेडिंग कलेक्शन के लिए लाइट पेंसिल आप लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शेडिंग हल्की फुल्की सी लाइट हो जाती है तो वो और भी ज़्यादा प्रिटी दिखती है, तो इसीलिए शेडिंग आप लाइट पेंसिल से कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग ड्राइंग शीट्स में ये सब सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो हम लोगों के वाइट पेपर्स होते हैं उसमें आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन भी होता है, तो वो भी जब आप वाइट पेज में बनाते हैं ना तो वो ठीक दिखता है, इतना ख़राब नहीं दिखता है। और ये जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जितनी भी मैंने अभी तक क्लास 1 और 2 ली हैं, तो उसमें मैंने जो जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो जो आपको सिखाया है, वो सारी चीज़ें आप लोग जब सीखते हैं तो आप लोग उन पेपर्स को फेंकेंगे नहीं, उन पेपर्स को कहीं भी आपको नहीं फेंकना है, उनको एक फ़ाइल बनाइए और उनको क्लास वाइज आप लोग उसमें पेन करिए उन पेपर्स को। और जब मेरी क्लास 10 होगी तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसके कारण से आज क्लास 10 में आप लोगों की फिनिशिंग आप खुद देखिएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे हर एक डायरेक्शन को फॉलो किया होगा, मेरी हर एक क्लास वीडियो देखी होगी, हर एक बात सुनी होगी, समझी होगी, तो मैं गारंटी देती हूँ कि क्लास 10 पे आप लोग खुद मेरी वीडियोस देख देख के साथ में आप लोग वो डिज़ाइन बनाएंगे और एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बन के ही आएगी अगर आप लोगों ने परफेक्ट मेहनत की होगी। इसलिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, मैं भी अपना बेस्ट देती हूँ, हर एक चीज़ समझाती हूँ, सिखाती हूँ। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा वीडियो लेट अपलोड होती है, मैं उस चीज़ को मानती हूँ, पर मैं हर वीक में एक वीडियो अपलोड करने की ट्राई करती ही करती हूँ। बाय मिस्टेक कभी कभार लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी।
और कोई भी डाउट हुआ करे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ पूछिए। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझसे अपने डाउट क्लियर करेंगे, तो मैं भी ये समझ पाऊँगी कि हाँ, मेरी समझाई चीज़ आप लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं और डबल मेहनत करूँ अपनी मेहंदी डिज़ाइन वीडियोज़ अपलोड करने में, अच्छे से क्लियरली बनाने में। हर एक चीज़ में मेहनत तो होती ही है, चाहे आप कोई सी भी मेहंदी डिज़ाइन सीखें, कोई सा भी हॉबी आप कवर करें, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, या फिर कोई सी भी स्टार्टिंग डिज़ाइंस होती हैं, या कुछ भी आर्ट वर्क होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में मेहनत होती ही है। तो आप लोगों के पास इसका कोई तरीका नहीं है कि आप लोग 1 महीने में मेहंदी डिज़ाइन सीख लेंगे, 1 दिन में मेहंदी डिज़ाइन सीख लेंगे, या फिर 1 घंटे में मेहंदी डिज़ाइन सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जितने भी लोग ये सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर मेहंदी डिज़ाइन आप लोग सीख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम आपको 4 मंथ तो लगेंगे ही मेहंदी डिज़ाइन सीखने में। परफेक्ट मेहंदी डिज़ाइन की बात कर रही हूँ मैं। एक सिंपल शेप जो है, एक सिंपल कलेक्शन जो है, वो तो हर कोई बना लेगा सीख के, लेकिन उसको परफेक्ट फिनिशिंग देना, परफेक्ट डिज़ाइन आने में, परफेक्ट कलेक्शन सीखने में मिनिमम 4 मंथ लगते ही लगते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप लोग दुल्हन डिज़ाइन पूरा सीखते हैं, दुल्हन डिज़ाइन बहुत हैवी कलेक्शन होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके आप लोग एक परफेक्ट दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन का कलेक्शन बना पाते हैं। तो वो जो दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन का कलेक्शन सीखते हैं आप, उसमें मिनिमम 6 मंथ लगेंगे। मुझे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने दुल्हन मेहंदी वगैरह सब एकदम परफेक्टली सीखी थी पूरे 7 मंथ में। तो मेरा तो खैर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, मुझे इतना टाइम तो बहुत था लॉकडाउन के कारण से, तो टाइम का मुझे कोई इशू नहीं था, बट मेरे से डिज़ाइन इतनी अच्छी बनती नहीं थी, तो मेरा मन नहीं लगता था उस डिज़ाइन को बनाने में। मैंने फोकस नहीं किया है 2 मंथ, तो मैंने जस्ट फॉर अ टाइम पास ही उसको कभी कभार 1-2 घंटे ऐसे ही मैं ज़बरदस्ती बनाती रहती थी, पर खुशी से नहीं बनाती थी मैं वो मेहंदी डिज़ाइंस। इसी कारण से मुझे मेहंदी डिज़ाइन सीखने में 2 मंथ एक्स्ट्रा लगे हैं। मिनिममली आप लोग 5 मंथ में आई थिंक कि आप लोग सीख सकते हैं, अगर आप लोग फोकस्ड हैं। तो आप लोग दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन तक सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ में सीख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शन, गाइडेंस और आपके खुद का सपोर्ट और प्रैक्टिस परफेक्ट होती है, तो आप लोग 5 मंथ के अंदर हर एक मेहंदी डिज़ाइन सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, जिनको थोड़ा टाइम लगता है मेहंदी सीखने में, तो उन लोगों की बात करूँ तो वो लोग भी 7 महीने में सीख जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने में ही आप मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि 7 महीने भी इतने नहीं है, 5 महीने में तो नॉर्मल लोग सीख जाते हैं और वो जीनियस हैं, लेकिन हम जैसे लोग को थोड़ा तो टाइम लगता है। मिनिममली मुझे तो 7 मंथ, पूरे कंप्लीट 7 मंथ लगे थे। मैंने डेट नोट करी थी, उसके साथ ही मैंने जब मेरा 7 महीना पूरा कंप्लीट हो गया था मेहंदी डिज़ाइन सीखते सीखते, तब मैंने देखा था, तो पूरे 7 महीने मुझे लग गए थे हर एक चीज़ सीखने में। मतलब मैंने हर एक डिज़ाइन सीखी है, सिर्फ सिंपल दुल्हन मेहंदी नहीं, उसमें ढोल, शहनाई, दुल्हन, डोली और जितना भी डिज़ाइन दुल्हन में बहुत डिज़ाइंस होते हैं दुल्हन में, तो वो सब सीखे थे मैंने। पूरे 7 महीने लग गए थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने पूरे 3 साल हो गए होंगे, मैंने बीच में मेहंदी बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल ही मैं बिल्कुल टच ही नहीं करती थी, ना कोई डिज़ाइन बनाती थी, और फैमिली फंक्शंस भी इतने नहीं थे कि मुझे मेहंदी बनाना हो। तो इसी कारण से मेरा जो फोकस रहता है मेहंदी का, जो मेरा हैंड मूव है, वो सब मेरा स्किप हो गया है। तो इसी कारण से अब मुझसे दूल्हा और दुल्हन के फेसेस इतना क्लियरली नहीं बन रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने जो चीज़ सीखी है वो चीज़ मैं फिर भूल गई, मेरा हैंड मूव ही नहीं हो रहा उस चीज़ के लिए। तो आप लोग तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों से इतना कवर अप कैसे होगा। इसलिए आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करिए, अपना 100% दीजिए। कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड करके चाहती ही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझूं और उसका एक पार्ट बनाऊं, आप लोगों को समझाऊं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं मेहंदी डिज़ाइन कलेक्शन के लिए। और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अगर आप लोगों को वीडियोस से मेरे साथ कनेक्ट रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड। और थैंक यू, बाय।